यीशु मसीह के नाम में आपके भाई विजय की तरफ से आप सबको जय मसीह की। मैं आपका भाई विजय। यीशु मसीह के नाम में आप सबको बहुतायत की आशीष मिलती रहे। आज की सुबह के समय के लिए मैं परमेश्वर का हृदय के गहराई से धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे फिर से ये एक नया दिन, एक नई सुबह देखने के लिए अनुग्रह किया। परमेश्वर ने हमें एक नई सुबह दिया है, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। एक नए सप्ताह में, एक नए वीक में परमेश्वर ने हमें प्रवेश कराया। पिछले हफ्ते तक परमेश्वर ने हमको संभाला और इस समय परमेश्वर ने हमें एक नया जीवन, एक नया सुबह दिया है। उसके लिए परमेश्वर का हृदय के साथ में हम धन्यवाद देता हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ हर एक भाई, हर एक बहन और हर एक परमेश्वर के दासों के लिए कि आप सब लोग परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं और परमेश्वर के वचनों को सुनकर आपकी सेवकाई, आपके जीवन और आपके परिवार में परमेश्वर का आत्मा बहुतायत से कार्य कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में, आपके परिवार में और आपके घर में बहुतायत से कार्य कर रहा है और करेगा, ये मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। तो आइए हम सीधे परमेश्वर के वचन की ओर जाएं मेरे प्रियो। हालेलुया। तो आइए हम निकालेंगे प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 19 और उसका दूसरी आयत। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हम तो नहीं। पवित्र आत्मा की चर्चा भी हम लोगों ने नहीं सुनी। हाँ मेरे प्रियो, ये घटना उस समय की है जब पौलुस इफिसुस नगर में प्रचार करने के लिए गया। मेरे प्रियो, अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे तो बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि अगर आप प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 18 और इसके 24 आयतों से अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम एक अपोलोस नाम के एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर एक अपोलोस नाम का व्यक्ति होता है जो एक यहूदी होता है और वह एक सिकंदरिया के स्थान का रहने वाला होता है। मेरे प्रियो, उसके बारे में बाइबल इस प्रकार से कहती है कि वो विद्वान था, वो ज्ञानी था और वह पवित्र शास्त्र को अच्छे से जानता था और वह इफिसुस में आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा को पाया। मेरे प्रियो, ये वह व्यक्ति है मेरे प्रियो अपोलोस, जो एक यहूदी है, विद्वान है, पवित्र शास्त्र को जानता है, परमेश्वर की शिक्षा को, परमेश्वर के वचन की मजबूती को, परमेश्वर के वचन की टीचिंग को इसने ग्रहण किया। मेरे प्रियो, और वह मन लगाकर यीशु के बारे में ठीक ठीक प्रचार करता था, सुनाता था और सिखाता था, परंतु केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात वह जानता था। हाँ मेरे प्रियो, अपोलोस नाम का एक व्यक्ति है जिसने परमेश्वर के वचन की शिक्षा पाई, परमेश्वर के वचन को अच्छे से जानता था, A to Z परमेश्वर के वचन में वो कभी भी मिलावट नहीं करता था। परमेश्वर के वचन के बारे में उसको सब कुछ मालूम था। मेरे प्रियो, बाइबल इस प्रकार से कहती है वो प्रचार करता था, वो शिक्षा देता था। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल इस प्रकार से ये भी कहती है कि उसने मात्र यूहन्ना के नाम का बपतिस्मा लिया था। मेरे प्रियो, यूहन्ना के नाम से मेरे प्रियो उस समय बपतिस्मा लिया जाता था। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि एक दिन पौलुस है ना एक इफिसुस नगर में आया और वहां पर उसने, मेरे प्रियो, क्या लिखा हम पढ़ेंगे 19वीं अध्याय में। यहाँ लिखा, जब अपोलोस कुरिन्थ में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है? हाँ मेरे प्रियो, ये एक प्रश्न है पौलुस का। ये प्रश्न पौलुस का है अपोलोस से और हर एक व्यक्ति से जो उस जगह पर मौजूद थे। मेरे प्रियो, उन लोगों ने जवाब दिया कि पौलुस, आज तक हम लोगों ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बारे में, ये पवित्र आत्मा क्या होता है, इसके बारे में चर्चा नहीं सुनी। मेरे प्रियो, उन लोगों ने मात्र यूहन्ना का बपतिस्मा लिया था, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उन्होंने नहीं लिया। आज भी मेरे प्रियो इस दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। मेरे प्रियो, आज बहुत से ऐसे विश्वासी गण है मेरे प्रियो जिन्होंने पानी का बपतिस्मा तो लिया है लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं लिया है, जिसके बारे में पौलुस इस प्रकार से एक प्रश्न पूछता है, क्या तुमने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया? ये एक प्रश्न है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर आपसे, मुझसे एक बात कहता है, अच्छी बात है तुम सेवकाई करते हो, अच्छी बात है तुम प्रार्थना करते हो, अच्छी बात है तुम परमेश्वर के वचन की शिक्षा लेते हो, अच्छी बात है कि तुम शिक्षा भी देते हो, तुम प्रचार भी करते हो, तुम शिक्षा भी देते हो, तुम बड़े बड़े कार्य भी करते हो। लेकिन प्रश्न ये आता है मेरे प्रियो, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया?
मेरे प्रियो, अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो बाइबल इस प्रकार से कहती है मेरे प्रियो कि जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए उस समय यीशु मसीह ही एकमात्र वे एक जरिया थे जिसके द्वारा हम परमेश्वर के करीब जा सकते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे और 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह चेलों से बातचीत करते गए, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आकाश में स्वर्ग में उठा लिए गए। उसके बाद पवित्र आत्मा आया और जब पवित्र आत्मा आया तो मेरे प्रियो उस समय से प्रेरित के काम 2 अध्याय से ही जब पेंतिकुस्त का समय आया तब से लेकर मेरे प्रियो अभी तक और जब तक दुनिया खत्म नहीं होगी तब तक मेरे प्रियो वो पवित्र आत्मा का युग है, वो पवित्र आत्मा का दिन है मेरे प्रियो। आज कितने भी परमेश्वर के सेवक क्यों ना हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो मेरे प्रियो, आप किसी के द्वारा भी वचन को सुनते हैं मेरे प्रियो तो केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का ये समय है, पवित्र आत्मा का ये युग है, पवित्र आत्मा का ये टाइम है मेरे प्रियो। बेशक हम लोगों ने पानी का बपतिस्मा तो ले लिया, लेकिन जो अभी ये समय है ये पवित्र आत्मा का समय है। अगर हम पवित्र आत्मा को अगर हमारे जीवन में नहीं है तो मेरे प्रियो हम कभी भी परमेश्वर के उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। कई ऐसी चीजें मेरे प्रियो जिसकी वजह से हम पवित्र आत्मा अगर हमारी लाइफ में नहीं है तो जो योजना परमेश्वर की है वो योजना हमारे जीवन में नहीं हो सकती मेरे प्रियो। इसलिए पवित्र आत्मा का आना, पवित्र आत्मा का उतरना, पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो बिना आत्मा के मेरे प्रियो वो प्रचार कर रहे हैं, प्रचार सुन रहे हैं और मेरे प्रियो वे 2 नाव में पैर रखकर अपने जीवन को जी रहे हैं। इन लोगों ने अपोलोस ने भी मेरे प्रियो शिक्षा को लिया, शिक्षा को दिया, सुनाता था, सुनता था और इसने यूहन्ना का भी बपतिस्मा लिया। आज भी दुनिया में ऐसा ही मेरे प्रियो, लोग ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं लिया लेकिन पानी का बपतिस्मा ले लिया मेरे प्रियो। किसी बड़े से पादरी ने आकर उसके सिर के ऊपर हाथ रखा और मेरे प्रियो पानी में डुबकी लगा दिया, बस उसका बपतिस्मा हो गया। वो पूरे जीवन भर वो बिना पवित्र आत्मा के वे अपना मसीह जीवन जी रहे मेरे प्रियो। इसलिए पौलुस एक बात पूछता है, उसका प्रश्न एक बहुत ही गहरी बात है मेरे प्रियो। आप सोच के देखिएगा क्या कारण है कि पौलुस ने यह प्रश्न पूछा, क्या तुमने विश्वास करते समय, बपतिस्मा लेते समय क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? हालेलुया। उन लोगों ने जवाब दिया, हमने तो पवित्र आत्मा के बारे में सुना नहीं। पवित्र आत्मा किसे कहते हैं? पवित्र आत्मा होता क्या है? पवित्र आत्मा के बारे में हमें आज तक हमने प्रचार सुना नहीं। पवित्र आत्मा का अनुभव क्या होता है? इन लोगों को कुछ भी नहीं मालूम था मेरे प्रियो। अगर आप 3री आयत को पढ़ेंगे तो बाइबल इस प्रकार से कहती है, प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसकी 3री आयत में इस प्रकार से लिखा है, उसने उनसे कहा तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? यहाँ पौलुस पूछता है फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया, किससे बपतिस्मा लिया, कौन सा बपतिस्मा लिया? तो बाइबल इस प्रकार से कहती है, उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था वो पानी का बपतिस्मा देता था। तो वो जितने भी विश्वासी गण थे मेरे प्रियो उस समय प्रेरितों के टाइम पर मेरे प्रियो उन लोगों ने मात्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं लिया बल्कि मात्र पानी का ही बपतिस्मा लिया। और मेरे प्रियो पानी का बपतिस्मा लेकर बाइबल ट्रेनिंग कर कर मेरे प्रियो वो सेवा काई कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो पौलुस ने, जो उनके अंदर पवित्र आत्मा ने, पौलुस के अंदर पवित्र आत्मा ने जो बात पूछने के लिए उनसे पूछा था मेरे प्रियो, वो पौलुस ने उनसे पूछा, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? हाँ मेरे प्रियो, आज मेरे जीवन में और आपके जीवन में परमेश्वर आज मुझसे और आपसे बात पूछता है, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? सेवकाई तो ले ली, ट्रेनिंग ले लिया, बपतिस्मा ले लिया, पानी का बपतिस्मा ले लिया, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है पवित्र आत्मा। क्या तुमने इसको लिया? पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है? पवित्र आत्मा पाया? ये एक प्रश्न है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो उसके बाद में बाइबल इस प्रकार से कहती है, अगर आप 4थी आयत को पढ़ें तो यहाँ लिखा है, पौलुस ने कहा यूहन्ना ने ये कहकर मन फिराव को बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। हाँ मेरे प्रियो, उसके बाद पौलुस शिक्षा देता है कि जो बपतिस्मा यूहन्ना देता था वो बपतिस्मे का मतलब ये होता था कि मैं तुम्हें डुबकी लगा रहा हूँ पानी में ताकि तुम एक बात को जानो और मन फिराओ कि यीशु मसीह जो आने वाला है उसका तुम क्या कर सको, इंतजार कर सको। इसलिए तुम उसके ऊपर विश्वास करना, इसलिए तुम्हें पानी का बपतिस्मा की जरूरत है।
5वीं आयत में पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उनके अंदर आ गया। हालेलुया। जब पौलुस ने उनके ऊपर हाथ रखा, जब पौलुस ने उनको पवित्र आत्मा के बारे में पूछा, तो पौलुस ने जैसे उनके ऊपर अपना अभिषेक से भरा हुआ हाथ रखा तो बाइबल इस प्रकार से कहती है कि वो लोग पवित्र आत्मा से भर गए। और लिखा है वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। मेरे प्रियो, हालेलुया। पवित्र आत्मा पाने के बाद वो भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे। ये वही भिन्न भिन्न भाषा थी, ये वही अन्य भाषा थी मेरे प्रियो, जो प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पतरस जब प्रचार कर रहा था, उस समय जब पवित्र आत्मा आया था, लोग अन्य अन्य भाषा में बात कर रहे थे। मेरे प्रियो, प्रेरितों के काम 2 अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि जब चेले लोग आपस में मिलकर दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, तो वहां बहुत बड़ा भूडोल हुआ, बहुत बड़ा भूकंप आया, परमेश्वर का आत्मा उतरा, वो लोग अन्य अन्य भाषा में बात करने लग गए और जीभें फटने लग गई। मेरे प्रियो, हालेलुया। और वो लोग, बाइबल में लिखा है, वो लोग भविष्यवाणियां करने लग गए, वो लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लग गए। हालेलुया। और कितने लोग थे यहाँ पर मेरे प्रियो? 7वीं आयत को पढ़ेंगे, ये सब लगभग 12 पुरुष थे जिनके ऊपर पवित्र आत्मा आया। ये 12 पुरुष जो थे मेरे प्रियो, ये बिना पवित्र आत्मा के पानी का बपतिस्मा लेकर ये लोग अपना मसीह जीवन जी रहे थे। लेकिन जब पौलुस ने अपना हाथ उनके ऊपर रखा तो परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर आया और वो लोग आत्मा से परिपूर्ण हो गए। मेरे प्रियो, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज के युग में पवित्र आत्मा का होना बहुत जरूरी है। बिना पवित्र आत्मा के हम अपना मसीह जीवन नहीं जी सकते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं जाऊंगा तो पिता से विनती करूंगा, वे तुम्हारे लिए एक सहायक भेजेगा और वो सहायक तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, तुम्हारे अंदर रहेगा, तुम्हारे साथ रहेगा। पवित्र आत्मा का होना हमारी लाइफ में जरूरी है। हमारे हृदय में पवित्र आत्मा का वास होना जरूरी है। बिना पवित्र आत्मा के मेरे प्रियो, हम सेवकाई तो कर सकते हैं, लेकिन जो सेवकाई प्रभु चाहता है वो हम नहीं कर सकते। बिना पवित्र आत्मा के हम मेरे प्रियो, हम दुआ तो कर सकते हैं, लेकिन एक सामर्थ्य से भरी हुई दुआ हम नहीं कर सकते अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है। बिना पवित्र आत्मा के मेरे प्रियो, हम सेवकाई तो कर सकते हैं, लेकिन वो सेवकाई मेरे प्रियो सूखी हुई सेवकाई होगी, वो एक ढीली ढाली सेवकाई होगी। और मेरे प्रियो, वो एक ऐसी सेवकाई होगी कि हल्का सा तूफान आया और सेवकाई बंद। लेकिन जो आत्मा से भर कर सेवकाई होती है मेरे प्रियो, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ भी आए, चाहे कैसा भी हालात आ जाए, जिसके अंदर पवित्र आत्मा होता है वो हर तूफान के ऊपर जीवंत होता है। मेरे प्रियो, इसलिए पवित्र आत्मा का होना हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। इसलिए आप दुआ करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। मैंने पानी का बपतिस्मा ले लिया, मैं आज प्रचार भी करता हूँ, मैं शिक्षा भी देता हूँ, मैं सुनाता भी हूँ, लेकिन प्रभु मैंने अभी तक पानी का बपतिस्मा लिया है, मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए। हालेलुया। ये प्रश्न पौलुस ने पूछा, लेकिन ये प्रश्न को पौलुस के अंदर डालने वाला परमेश्वर था। और आज वही परमेश्वर मुझसे और आपसे एक प्रश्न पूछता है कि क्या तुमने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया कि नहीं मेरे प्रियो? हालेलुया। अगर पौलुस और कुछ बातें बताता है मेरे प्रियो, अगर आप रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 और उसकी 9वीं आयत को पढ़ें तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ मेरे प्रियो। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। हाँ मेरे प्रियो, अगर हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है, पवित्र आत्मा का निवास होता है, पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर कंट्रोल में रहता है मेरे प्रियो, तो तब हम शरीर के दशा में नहीं है, शरीर के नियंत्रण में नहीं होते हैं, बल्कि पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होता है। अगर आगे पढ़े तो यहाँ लिखा, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। हालेलुया। ये साफ साफ पौलुस कहता है, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है वो परमेश्वर का व्यक्ति नहीं है, परमेश्वर का जन नहीं है, परमेश्वर का बुलाया हुआ नहीं है, परमेश्वर का चुना हुआ नहीं है। यानी परमेश्वर का चुना हुआ, परमेश्वर को बुलाया हुआ वही होता है जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, बुलाए हुए तो बहुत हैं, बुलाए हुए से बहुत सारे लोग होते हैं जो पानी का बपतिस्मा ले लेते हैं, चर्च में जाते हैं, शिक्षा लेते हैं, शिक्षा देते हैं, बिना पवित्र आत्मा के प्रचार भी करते हैं, वो बुलाए हुए हैं। लेकिन चुने लोग वो होते हैं मेरे प्रियो जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है।
तो बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है वो परमेश्वर का जन नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। अगर आप इसकी 14वीं आयत को पढ़ें तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए हालेलुया, इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है। जब पौलुस कहता है जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है वो परमेश्वर का जन नहीं है, और जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है और जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं, वही परमेश्वर के चुने हुए पुत्र हैं, वही परमेश्वर के आत्मिक संतान हैं। हालेलुया, जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, जो परमेश्वर के आत्मा की आवाज सुनते हैं, परमेश्वर के शब्द सुनते हैं, परमेश्वर के आत्मा के चलाए, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार अपना जीवन को नियंत्रण में रख के चलते हैं, वही परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है, मैं आज की दुनिया में देखा जाए मेरे प्रियो हजारों चर्चेस हैं जहां पर परमेश्वर का आत्मा है ही नहीं, बपतिस्मा लिए हुए हैं, टीचिंग भी अच्छी है, बढ़िया से अच्छा सा प्रचार भी होता है, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं है मेरे प्रियो। अगर मेरे और आपके पारिवारिक जीवन में आत्मिक जीवन में पवित्र आत्मा की छाप नहीं है, पवित्र आत्मा की मोहर नहीं लगी है, तो बाइबल इस प्रकार से कहती है कि हम परमेश्वर के जन नहीं हैं और हम परमेश्वर के संतान नहीं है मेरे प्रियो। क्योंकि मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता है तो हम अपने शरीर की नहीं, हम परमेश्वर की आत्मा की बातों को सुनते हैं, और परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर बातें करता है, और हम जो कुछ भी करते हैं वो परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर की योजना से अनुसार करते हैं, क्योंकि हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, प्रभु की इच्छा के अनुसार अपना जीवन को जीते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। अगर आप इसकी 16वीं आयत को पढ़ें तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देते हैं कि हम परमेश्वर की संतान है। जो आत्मा, जो परमेश्वर हमारे अंदर डालता है, वो आत्मा क्या करता है, वो परमेश्वर के सामने टेस्टिमनी देता है, वो परमेश्वर को बोलता है कि ये व्यक्ति परमेश्वर तेरी संतान है। मेरे प्रियो, मनुष्य की गवाही की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे मेरे प्रियो, तो अगर इस धरती पर हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है तो मेरे प्रियो यही आत्मा परमेश्वर के सामने, न्याय के सामने ये गवाही देगा, ये टेस्टिमनी देगा कि ये परमेश्वर तेरी संतान है। मेरे प्रियो, उस समय हमारा भाई टेस्टिमनी नहीं देगा, हमारी बहन टेस्टिमनी नहीं देगी, हमारी माता, हमारे पिता, हमारे रिश्तेदार सब अलग हो जाएंगे। मात्र पवित्र आत्मा होगा जो हमारी तरफ से गवाही देगा कि हम परमेश्वर के जन हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर के द्वारा बुलाए हुए लोग हैं। मेरे प्रियो, कितना जरूरी है कि हमें पवित्र आत्मा के भरपूरी में जीवन को जीना है मेरे प्रियो। ये युग पवित्र आत्मा का युग है। 2000 साल पहले यीशु मसीह का युग था, ये पवित्र आत्मा का युग है मेरे प्रियो। हम लोग जो पेंतिकुस्त लोग हैं, हमें अन्य भाषा में, है ना, विश्वास करना है, अन्य भाषा के द्वारा परमेश्वर से बातें करना है, आत्मा से भरना है, आत्मा में गर्म होना है, आत्मा की आग से भरना है, अपने अंदर जलती झाड़ी जलाना है मेरे प्रियो। हमें अग्नि से भरा हुआ, आत्मा से भरा हुआ जीवन को जीना है मेरे प्रियो। हालेलुया। अगर आप रोमियो 8 अध्याय उसकी 26वीं आयत को पढ़ें तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आह भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो पवित्र आत्मा है। मेरे प्रियो, यहाँ पर बात हो रही है, पौलुस इस प्रकार से कहता है कि जब हम दुर्बल हो जाते हैं, जब हम बीमार हो जाते हैं, जब हमारे जीवन में बीमारी आ जाती है, या हम किसी कारणवश हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं और बिना प्रार्थना किए हम सो जाते हैं, तब उस समय जो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर होता है, हमारी दुर्बलता में हमारे लिए और हमारी तरफ से वो पिता से विनती करता है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, जब हम आहे भर भर कर, पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है, पवित्र आत्मा हमारी सुरक्षा करता है, पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है, पवित्र आत्मा हमारे लिए गवाही देता है, पवित्र आत्मा हमें पवित्र करता है, पवित्र आत्मा हमें शक्ति देता है,
पवित्र आत्मा हमें प्रकाशन देता है मेरे प्रियो। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि अगर आप लूका रचित 4 अध्याय और मत्ती रचित 4 अध्याय को पढ़ेंगे तो बाइबल इस प्रकार से कहती है कि प्रभु यीशु मसीह आत्मा से भरकर, हालेलुया, उपवास प्रार्थना किया मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह के अंदर भी पवित्र आत्मा था, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चला, पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार चला, पवित्र आत्मा के आवाज सुनकर उसने उपवास किया। बिना पवित्र आत्मा के प्रभु यीशु मसीह दुनिया में प्रचार नहीं किया मेरे प्रियो। कर सकता था लेकिन उतना प्रभावशाली नहीं होता जितना पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने कार्य किया मेरे प्रियो। अगर यीशु को पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ी तो मुझे और आपको कितनी पवित्र आत्मा की जरूरत है। आज का प्रश्न यही है मेरे प्रियो जो पौलुस ने मुझसे पूछा, वो हम सबसे पूछता है, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया कि नहीं। आज का मनन का विषय यही है, क्या आपने पवित्र आत्मा पाया कि नहीं। हाँ मेरे प्रियो, सेवकाई तो हम करते हैं, प्रचार भी करते हैं, शिक्षा भी देते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, बाइबल ट्रेनिंग भी देते हैं, अच्छा प्रचार भी करते हैं, बाइबल से दूसरों को समझाना भी अच्छा से आता है मेरे प्रियो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो परमेश्वर की ओर से मुझसे और आपसे ये है, क्या हमने पवित्र आत्मा पाया। ये सबसे बड़ी बात है मेरे प्रियो। अगर आप गलातियों की पुस्तक अध्याय 5 और उसके 25वीं आयत को पढ़ेंगे, मैं अंतिम पद पढ़ के खत्म करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलेंगे भी। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय उसकी 25वीं आयत में पौलुस फिर से पवित्र आत्मा के बारे में कहता है। वो इस प्रकार से कहता है कि जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा होता है वह परमेश्वर के आत्मा से जीवित रहता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा उसके अंदर होता है और पवित्र आत्मा से जीवन देता है, एक अनंत काल का जीवन। हालेलुया। शांति से भरा हुआ जीवन। और बाइबल में पौलुस ने पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों के विषय में इस प्रकार से कहा है कि उनके अंदर आत्मा के फल होते हैं। अगर 22वीं आयत को पढ़ें तो यहाँ लिखा है कि जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा होता है उसके अंदर प्रेम होता है, आनंद होता है, शांति होता है, धीरज होता है, कृपा होता है, भलाई होता है, विश्वास होता है, नम्रता और संयम होता है। हालेलुया। लेकिन जिनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं होता है और जो पानी का बपतिस्मा लेते हैं मेरे प्रियो, वो मात्र शारीरिक जीवन जीते हैं। उनके अंदर प्रेम नहीं होता है, उनके अंदर धीरज नहीं होता है मेरे प्रियो। बार बार वो गुस्सा भी करते हैं, क्रोध भी करते हैं, क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। हालेलुया। आज बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो बाइबल को पढ़ते हैं और बाइबल की इतनी अच्छी नॉलेज है मेरे प्रियो, और पवित्र आत्मा का क्या कैरेक्टर होता है वो भी उनको मालूम है। उनके अंदर पवित्र आत्मा होता नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा का कैरेक्टर को पढ़कर वैसे ही जीवन जीते मेरे प्रियो। लेकिन स्वाभाविक रूप से उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं होता है। उनका फोटोकॉपी पवित्र आत्मा के जैसे फोटोकॉपी करते हैं, पवित्र आत्मा के जैसे एक्टिंग करते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि उन्होंने बाइबल को पढ़ा है, उन्होंने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया है, पानी का बपतिस्मा लिया है, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं लिया है मेरे प्रियो। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है मेरे प्रियो कि हम पवित्र आत्मा को पाए। पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है। हालेलुया। पवित्र आत्मा एक ऐसी मोहर है जो आपको दुनिया से अलग करती है। पवित्र आत्मा के द्वारा आप परमेश्वर के सामने निष्कलंक ठहर सकते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता है, वचन समझ में आता है, हम अच्छे से आत्मिक जीवन को जी सकते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमारी प्रार्थना को और पावरफुल और प्रभावशाली करता है मेरे प्रियो। तो क्यों ना आइए मैं आज आप लोगों को आमंत्रण करता हूँ, खुदावंत को बोलें, खुदा मुझे अपने आत्मा से भरपूरी कर। प्रभु जी, मैंने पानी का बपतिस्मा लिया, मैंने प्रचार किया, मैं प्रचार करता हूँ प्रभु जी, प्रचार सुनता भी हूँ, लेकिन अभी तक मैंने पवित्र आत्मा को नहीं पाया है। इसलिए अपने पवित्र आत्मा से मुझे मस्सा कर, पवित्र आत्मा से मुझे अपने तेल से अभिषेक कर, पवित्र आत्मा के द्वारा तो मुझे नया जन्म दे। बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, प्रभु जी तेरा वचन इस प्रकार से कहता है, जो आत्मा से नहीं जन्म लेंगे वो नया जन्म नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए पानी का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभु जी मैं हर एक भाई और बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने अभी तक पानी का बपतिस्मा लिया है लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं लिया है। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ उनके अंदर पवित्र आत्मा आने पाए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा से उन्हें मस्सा कर। खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ अन्य भाषा बोलने पाए, भविष्यवाणियां करने पाए, आत्मा के फलों से भरने पाए, अन्य भाषा से भरने पाए खुदावन। हालेलुया। दान वरदानों से भरने पाए,
पवित्र आत्मा का मोहर और पवित्र आत्मा का चिन्ह उनके ऊपर लग जाए खुदा, क्योंकि तेरा वचन इस प्रकार से कहता है कि जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं होता है वो परमेश्वर का जन नहीं हो सकता। प्रभु जी हालेलुया, हम आपके जन हैं ये नहीं, ये मेरे परमेश्वर हमारे अंदर पवित्र आत्मा ही हमारे अंदर से गवाही देता है। प्रभु तेरा वचन कहता है कि पवित्र आत्मा ये गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। प्रभु तेरा वचन ये नहीं कहता है कि मनुष्य गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, बल्कि पवित्र आत्मा हमारी तरफ से आपके सामने गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। इसलिए प्रभु जी हम बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर अपने हर एक भाई हर एक बहन को आत्मा का भरपूरी दे, आत्मा का अभिषेक कर, आत्मा का अनॉइंटिंग कर, ताकि परमेश्वर उनकी सेवकाई आत्मा के अनुसार हो, आत्मा के अनुसार आत्मिक जीवन चले, पारिवारिक जीवन पवित्र आत्मा के अनुसार जीने पाए। खुदावन ऐसे तू सहायता कर, हर एक भाई और बहन को अपने आत्मा के द्वारा अनॉइंट कर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे प्रिय बहन, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, मेरे प्रिय बहन, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, हालेलुया, जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वही जीवित रहेंगे, ऐसा परमेश्वर का वचन में लिखा है। अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है तब निश्चय जीवित रहेंगे।